की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। देखेगा, घबराना नहीं। अब गैस नहीं मिल रहा अंकल, गैस नहीं मिल रहा सर, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग? आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, अभी तक मोदी जी की रैली में केवल एम्बुलेंस ही घुसती थी, लेकिन आजकल सिलेंडर की लाइन में लगने वाले लोग भी घुस रहे हैं। तब तो लल्लन भैया ये जरूर कोई कांग्रेसी होगा जो मोदी जी को बदनाम करने की साजिश कर रहा है, वरना देश में तो गैस की कोई कमी ही नहीं है। यानी भैया जब अमित शाह और रवि किशन जैसे बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है, और लल्लन भैया जब मात्र 7,000 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि देश में गैस की किल्लत है। मैं तो कहता हूँ कि इसे मोदी जी की सुरक्षा में चूक बताते हुए इस हवाई चप्पल वाले को कम से कम 6 महीने के लिए सोनम वांगचुक बनाया जाए। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि अमृतकाल में बनाओ लकड़ी से खाना, गाते हुए मोदी है तो मुमकिन है गाना। यही नहीं, अभी और सुनिए। वैसे भैया एक अंदर की बात बताऊं, मेरे हिसाब से मोदी जी को किसी दिन टीवी पर लाइव आकर नाले से गैस बनाने का फार्मूला साझा कर देना चाहिए, वरना किसी दिन कोई अनहोनी भी हो सकती है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि धूप में खड़े खड़े लोग गए हैं थक और सारा विकास हो गया है पूरी तरह से ठप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कब से पेट भर खाना नहीं खाए हैं? जी ऐसे तो 10 दिन से भूखे हैं। ब्लैक में मिल रहा है? नहीं, मिल ही नहीं रहा है। आप परेशान हो रही हैं। आपकी बस आप रो क्यों रही हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, आजकल देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है, क्योंकि अब लोगों ने शहर से अपने गाँव की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया है। लल्लन भैया ये सारे हवाई चप्पल वाले गरीब निकम्मे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे मोदी जी 12 साल से 18-18 घंटे कर रहे हैं काम, और इन लोगों ने सिर्फ 1 महीने में ही मचाना शुरू कर दिया कोहराम। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, यहाँ ईरान इजराइल वार की वजह से पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ चुके हैं, पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है, और यहाँ मोदी जी ने सब कंट्रोल कर रखा है। हर महीने 5 किलो राशन दे रहे हैं, फिर भी ये लोग रोते हुए गाँव भागे जा रहे हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि पहले यही लोग 1000 रुपए किलो आटा और 10,000 में सिलेंडर खरीदने को थे तैयार, और अब गांव भागे जा रहे हैं छोड़कर अमृतकाल। वैसे भैया एक मजे की बात बताऊं, मेरे हिसाब से अब इन गोदी मीडिया के चापलूसों को इसमें जिहाद घुसेड़ते हुए ये खबर चला देना चाहिए कि इसके पीछे राहुल गांधी की साजिश है, और इसकी फंडिंग चाइना से हो रही है, क्योंकि जो लोग 10-10 दिन से भूखे हैं उन्हें घर जाने का किराया कौन दे रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में इन्हें नेहरू को भी लपेटना चाहिए कि अगर उन्होंने देश से घुसपैठियों को भगा दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती।